स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जब बेटियां मायके से ससुराल जाती हैं तो हमारे भारतीय परंपरा में माता पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे हर चीज़ शादी के बाद देते हैं। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि जब भी बेटियां अपने मायके जाती हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग उनको ज़रूर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी बेटी को ज़रूरत पड़ती है वो देते हैं, या फिर कोई और चीज़ होती है वो देते हैं अपनी बेटियों को। पर क्या आप लोग जानते हैं कि आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई बार खुशी खुशी में हम अपनी बेटियों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे देते हैं जिसके देना बहुत अशुभ मानते हैं। तो दोस्तों, धर्म के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार अगर हम आपको बताएं तो बहुत सारी नीतियों के अनुसार हम गलत चीज़ें अपनी बेटियों को शादी के बाद दे देते हैं जब वो जाती हैं। तो इससे उनके घर परिवार में अशांति आ जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी उसका असर हमारी बेटी के सुहाग पर पड़ने लगता है, हमारी बेटी के दाम्पत्य जीवन पे पड़ने लगता है, वैवाहिक जीवन पे पड़ने लगता है। आखिर दोस्तों, वो क्या चीज़ें हैं जिनको बेटियों को कभी शादी के बाद मायके से नहीं ले जाना चाहिए, या ये कहें कि हमें अपनी बेटियों को ये चीज़ें कभी नहीं देनी चाहिए। गैस चूल्हा होता है दोस्तों, अक्सर हम लोग गैस चूल्हा बेटियों को जरूर देते हैं दहेज में। तो शास्त्रों में कहा जाता है यदि अगर नई दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उसके गृहस्थ जीवन पे पड़ता है। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा और रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते समय गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीज़ों को दे दीजिएगा। आप एक गैस चूल्हा मत दीजिएगा, आप कोई और चीज़ दे दीजिएगा। और दोस्तों, जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर जाती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए। नए घर में जाते समय उनको पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना, पूरे परिवार को बांध के रखना, रिश्तों को अच्छे रख करके रखना, रिश्तों में मिठास खोलना, ये सारी जिम्मेदारी बेटियों की होती है। तो मायके से कभी नमक लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर बेटी मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान न दें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बहुत सारे जो माता पिता होते हैं अपनी बेटियों के लिए उसके पसंद का चार बना के भेजते हैं, अपनी पसंद का कुछ भी बना के भेजते हैं। ऐसा करना बहुत ही धार्मिक रूप से बहुत गलत मानते हैं। कहते हैं कि चार से खाने में खट्टा होता है, वैसे वो पति पत्नी के रिश्ते में खटास पैदा कर देता है। तो कभी कभी ये खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार नहीं दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पे भारी भी पड़ सकता है। तो इस तरह आप ध्यान रखें कि अपनी बेटियों को कभी ये चीज़ें ना दें। इसके बाद होता है दोस्तों लोहा। कभी भी अपनी बेटियों को दहेज में जो लोहे की चीज़ें होती हैं वो ना दें। वैसे तो आजकल दहेज में ज़्यादातर चीज़ें चलती हैं, अब जैसे अलमारी हो गई, ये हो गया, तो इन सारी चीज़ों में लोहा होता है। लेकिन जहाँ तक आप कोशिश करें तो लोहे की चीज़ें ना दें दहेज में, ऐसा करना बहुत ही अशुभ मानते हैं। लोहे की चीज़ें शादी में देना एक बहुत ही अशुभ होता है, इसलिए अगर आप बच सकते हैं तो ऐसी चीज़ें देने से ज़्यादा बचें। और दोस्तों, आखिरी चीज़ होती है सुई। ऐसा मानते हैं कि सुई को देना भी बहुत ज़्यादा अशुभ मानते हैं। मायके से कभी सुई लेकर लड़की को ससुराल नहीं जाना चाहिए। और पत्थर हो गया, पत्थर भी लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी पत्थर की चीज़ लेकर जाती हैं बेटियां तो वो बेटियां वो खरीद के ले जा सकती हैं। माँ बाप को अपनी बेटियों को दहेज में कभी पत्थर की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो बेटियों को अपने मायके से ससुराल लेके नहीं जाना चाहिए, या फिर माँ बाप को अपनी बेटियों को नहीं देना चाहिए। तो उम्मीद करती है वीडियो पसंद आया हो। पसंद तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।